आइए बच्चों, आज देखना है लेसन 6 संख्याओं में भी है खेल। संख्याएं बूझना। अक्सर जब हम संख्याओं पर संक्रिया जैसे जोड़, गुणा आदि करते हैं तो हमें संख्या तथा उसके अंकों के मान पता होते हैं। हम जो भी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करते हैं तो हमको संख्या दिया हुआ होता है और हम उसका मान ज्ञात करते हैं। क्या होगा अगर हमें संख्याओं तथा उनके अंकों के मान पता ना हो? यदि हमारे पास ए, एम, पी, एन, पी, क्यू, एम, एन, ए, बी, सी जैसी संख्याएं हों जिनका प्रत्येक अक्षर किसी एक अंक को प्रदर्शित करता हो, तो हम इन अंकों के मान पता करने की संभावनाएं कैसे सोच सकते हैं? यदि हम ऊपर दी गई एक अंक की संख्या ए, एम, पी, एन के बारे में सोचें तो हम जानते हैं कि ये अंक 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं। अगर हम एक अंक के बारे में सोचें, एक अंकों की संख्या के बारे में सोचें तो 0 से 9 तक के कोई भी अंक हो सकते हैं। यदि हम दो अंकों की संख्या पी, क्यू तथा एम, एन के बारे में सोचें तो पी, क्यू, एम तथा एन भी 0 से 9 के बीच ही होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। पी क्यू में क्यू इकाई के स्थान का अंक बिल्कुल है, आप देख रहे हैं क्यू इकाई के स्थान का अंक है तथा पी दहाई के स्थान का अंक होगा। अतः यह संख्या वास्तव में 10p प्लस क्यू होगी। अर्थात जब ये दो अंकों की संख्या है तो 10 गुणा दहाई धन इकाई के हिसाब से 10p प्लस क्यू होगी। इसी प्रकार mn संख्या भी हम mn को क्या लिखेंगे? 10m प्लस n से व्यक्त करेंगे। तीन अंकों की संख्या जैसे ABC का मान, ABC में आप देख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, अर्थात आप A के लिए क्या लिखेंगे? 100A प्लस B के लिए क्या लिखेंगे? 10B प्लस C होगा। अब आप सब भी ऐसे ही कुछ संख्याओं जैसे ML, XY, AB, PQM, XYZ को उनके स्थानीय मान के अनुसार प्रदर्शित कीजिए। कुछ 4 अंकों की संख्याओं के बारे में भी सोचिए, करके देखें। पहला, यदि a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 5, d बराबर 0 हो और किसी अंक का उपयोग एक बार ही करें तो इनसे बनने वाली संख्या क्या हो सकती है? इनसे बनने वाली संख्या हो सकती है, आप पहले 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ऐसा भी बन सकता है। 5430 या 4530 या 3450, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमको इसमें पूछा है पहला, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए आप जान रहे हैं इन अंकों को किस क्रम में लिख देंगे? अवरोही क्रम में, अर्थात सबसे बड़ी को पहले 5430 हो जाएगी। अर्थात आप इसको पहले ABCD के क्रम में जमाएंगे। 5430 के लिए आप क्या करेंगे? CBAD बराबर हो जाएगा 5430। दूसरा, ABCD व ADBC में कौन सी संख्या बड़ी होगी? तो आप इसमें मान रख के देखेंगे। ABCD, A का मान रखेंगे 3, B का मान रखेंगे 4, C का मान रखेंगे 5 और 0 D का मान, तो ये हो जाएगा 3450। और ADBC रखेंगे तो A मतलब 3, D मतलब 0, B मतलब 4 और C मतलब 5, मतलब 3045। तो कौन सी संख्या बड़ी होगी ये आपको बताना है। समझ गए? मान रख के देखेंगे। तीसरा, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? क्या वह 3 अंकीय होगी या 4 अंकीय होगी? तो आप सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो ये 4 अंकीय होगी या 3 अंकीय हो जाएगी, क्योंकि 0 को आप पहले लिख देंगे। 0 पहले लिख देंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर
5 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, शून्य को जब आप पहले लिखेंगे तो पहले शून्य लिखने का कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई मान नहीं होगा, अर्थात ये बचेगी 3 अंक और ये संख्या जो सबसे छोटी संख्या होगी ये 3 अंकीय हो जाएगी। समझ रहे हैं। चौथा, DBAC का मान कितना होगा, उसी तरह आपको मान रखना है कि ये कितने अंकों की संख्या होगी। DBAC D 0, तो पहले शून्य हो गया अर्थात ये 3 अंकीय संख्या होगी, 3 अंकों की होगी। दूसरा, यदि A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3, D बराबर 4 हो तो पहला AB गुणा CD का मान ज्ञात कीजिए। AB गुणा CD मतलब AB का मान रखना है, A का मान 1, B का मान 2 गुणा CD, C का मान 3 और D का मान 4। इसको आप गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा। फिर उसी प्रकार AB धन CD कितना होगा, AB मतलब 12 और CD मतलब 34, 12 और 34 को जोड़ देंगे तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार आगे ये आपको हल करना है, करके देखें पीछे वाला। संक्रिया के साथ संख्या बूझना। इस जोड़ को देखें, P P P 3 बार P को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है, QP। ये प्रश्न है आपके लिए। P P P 3 बार P को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है, QP। इस जोड़ को देखें, क्या आप इसमें P और Q का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं P और Q ही है, P और Q के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं है, कोई दूसरा अक्षर संख्या नहीं है, तो इसका मतलब आपको मान ज्ञात करना है P और Q का। हम जानते हैं कि P और Q के मान 0 से 9 तक हो सकते हैं। अब P प्लस P बराबर QP, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, P प्लस P बराबर QP, अर्थात P जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3P बराबर QP को हम लिख सकते हैं, 2 अंकों की संख्या है तो 10Q प्लस P, इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे तब ये हो जाएगा 3P, P को इधर पक्षांतर करके ले आइए तो 3P माइनस P, और उसमें घटा देंगे आप 3P में 1P तो हो जाएगा 2P बराबर बचेगा 10Q। अब आप P बटे 5 कर लीजिए, P बटे 5 नहीं करेंगे, आप 2 को पक्षांतर कर देंगे तो P बराबर हो जाएगा, इसको थोड़ा लिख के बताऊंगा मैं आपको। इस प्रश्न को आप ऐसे हल कर सकते हैं, P प्लस P प्लस P बराबर QP, अर्थात आप इसको लिखेंगे, हल करेंगे तो 3P बराबर 10Q प्लस P हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3P माइनस P बराबर 10Q। 3P माइनस P अर्थात 2P बराबर 10Q हो गया, और ये आप देख रहे हैं P बराबर 10 बटे 2Q, और 2 से आपने डिवाइड कर दिया तो 2 पंचे 10, अर्थात ये हो जाएगा P बराबर 5Q। और यहाँ आप इसको ऐसा लिख दिया है, बुक में ऐसा लिखा हुआ है, देखिए जब आपको इस तरह से प्राप्त हुआ तो फिर इसको ऐसा लिख दिया, 5 को पक्षांतर करके ले आया P बटे 5 बराबर Q, मतलब Q का मान हो गया, इसको सीधा लिख सकते हैं Q बराबर P बटे 5। कहने का मतलब है, इसका अर्थ है P ऐसा अंक है जो 5 से विभाजित है, बिल्कुल P अंश में आप देख रहे हैं नीचे 5 है, तो P की जगह कोई ऐसा मान रखेंगे जो किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, यानी P सिर्फ 5 हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक अंक की संख्या है, और एक अंक हम जान रहे हैं 0 से लेके 9 तक होगा, तो 0 से लेके 9 के अंदर कौन सा अंक है जो 5 से विभाजित होगा, 5। तो आप यहाँ लिखेंगे, यदि P बराबर 5 तो 5 बटे 5 बराबर Q, अर्थात Q का मान क्या हो जाएगा, 1। यदि हम यहाँ लिख दें, चूँकि P बराबर 5 रखने पर
क्योंकि हम देख रहे हैं p एक अंक की संख्या और एक अंक अर्थात 0 से लेकर 9 तक 5 से 5 ही विभाजित होगा, तो q बराबर हो जाएगा 5/5 और ये कैंसिल करेंगे तो आएगा 1, मतलब q का मान आ जाएगा 1। इस प्रकार q का मान आपको 1 प्राप्त हुआ और p का मान क्या प्राप्त होगा 5। p की जगह आप 5 रखेंगे तो आप देखिए आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा, जैसे यहाँ था कि p बराबर QP, तो आप देख सकते हैं कि 5 + 5 Q का मान 1 और P का मान 5। आप देखिए 5 5 5 को जोड़ने से क्या प्राप्त होगा 15। इसका मतलब ये आंसर आपका सही है। इस तरह से आप हल करेंगे। जैसे उदाहरण 1, PQ - QP बराबर 27 हो तो P व Q क्या होंगे। तो आप देखिए यहाँ मैं समझा रहा हूँ, PQ मतलब 10P + Q माइनस QP मतलब 10Q + P बराबर 27। अब आप इसको हल कर देंगे, 10P + Q माइनस 10Q - P बराबर 27। 10P में एक P घटा देंगे 9P माइनस 10Q माइनस ये Q घट जाएगा तो -9Q बराबर 27। 9 को आप कॉमन ले लेंगे तो P - Q बराबर 27। P - Q बराबर 9 को पक्षांतर करेंगे तो 9 तिया 27 अर्थात P - Q का मान 3 प्राप्त होगा। अतः P और Q के संभावित उत्तर निम्नलिखित हो सकते हैं। मतलब P और Q हमको 0 से लेकर 9 तक के अंकों का ही प्रयोग करना है। 0 से लेकर 9 तक के अंक हम प्रयोग करेंगे और उन दोनों अंकों को घटाने से क्या प्राप्त होना चाहिए 3। तो इससे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अगर आप P की जगह 9 रखें, Q की जगह 6 रखें, तब भी 9 में 6 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। P की जगह 8 रखें, Q की जगह 5 रखें, तब भी 3 प्राप्त होगा। P की जगह 7, Q की जगह 4 रखें, तब भी 3 प्राप्त होगा। P की जगह 6, Q की जगह 3 रखें, तब भी 3 प्राप्त होगा। आगे और भी कुछ हो सकता है। इस प्रकार हमें P व Q के 7 विभिन्न मान प्राप्त हो रहे हैं। तो कोई भी मान आपका आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। यहाँ देख रहे हैं आप, करके देखें। पहला AB + BA को जोड़ने से प्राप्त होना चाहिए 77 हो तो AB के मान क्या हैं, आप इसी तरह हल करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, इस प्रकार कुछ और सवाल बनाइए जिनके एक से अधिक उत्तर हों। तो कम से कम पहला नंबर तो आपको सॉल्व करना ही है, तभी आप सीखेंगे। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेंगे। ये 2 अंकों वाली थी। अब आता है 3 अंकों वाली संख्या बूझना। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज आप 2 अंकों तक की संख्याओं को बूझना सीखे हैं, इसलिए आप ये करके देखें का प्रश्न हल करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं प्रश्नावली 6.1, इसमें आपको ये 2 अंकों की संख्या हल करने बताया है। आप यहाँ पर इसको हल करेंगे। पहला नंबर हल करेंगे और हाँ, पहला नंबर हल कीजिए, जो हमने अभी पढ़ा उसके हिसाब से पहला नंबर हल कीजिए। बस इतना बना लेंगे, बाकी कल देखेंगे। धन्यवाद।